चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेसिकली वो नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है। नर्वस सिस्टम की जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है वो न्यूरॉन होती है। डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा यहाँ बोर्ड पे जो बना हुआ है। चर्चा करनी है आज हमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के रिगार्डिंग। न्यूरॉन क्या होते हैं सबसे पहले जान लीजिए। देखिए जैसे कोई दीवार कि अगर हम स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें तो हम कहेंगे ब्रिक्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एनी वॉल। ईंटें मिलकर के दीवार बनाती हैं। सेम उसी प्रकार से हम बात करें जो ब्रेन होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, अल्टीमेटली जो नर्वस सिस्टम की जो सेल्स होती हैं वो नर्वस सिस्टम की जो सेल्स बेसिक सेल्स जो होगी, एक फंडामेंटल यूनिट जो होगी उसका नाम होगा न्यूरॉन। और इसी न्यूरॉन की हमें स्ट्रक्चर पढ़नी है। बात क्लियर हुई? फंडामेंटल्स क्लियर हुए आपके कि क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम में एक छोटा सा टॉपिक है ये। ओके, सो सबसे पहली बात, एक बार आप डायग्रामेटिक जो व्यू आपको नजर आ रहा है, डायग्राम जो नजर आ रहा है उसके ऊपर आप सबसे पहले नजर डालो। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन की बेसिकली हम बात करें इसकी तीन स्ट्रक्चर्स होती हैं, तीन इसके पार्ट्स होते हैं। बेसिकली कितने पार्ट्स हुए इसके? हमने कहा इसके तीन पार्ट्स हुए। ठीक है, तीन पार्ट्स, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। तीन पार्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले वाले पोर्शन हमने नाम दे दिया डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स अभी बाद में देखेंगे डायग्राम में कहां नजर आएंगे। सेकेंड जो पार्ट होगा उसको हमने नाम दिया साइटोन, या फिर इसको आप बोल सकते हो सेल बॉडी। ठीक है, डेंड्राइट्स पहला पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट साइटोन या फिर सेल बॉडी हुआ, और एक लास्ट वाला जो इलोंगेटेड पोर्शन होता है उसका नाम होता है एक्सोन। उसका नाम क्या होता है बेटा? एक्सोन। देखो नॉर्मली बात करें, जो ये आपको डायग्राम नजर आ रहा है इसमें ये वाला जो लंबा सा एक पोर्शन है, यहां से यहां तक का जो पोर्शन है इसका नाम है एक्सोन। ये थर्ड वाला पार्ट। ये जो इसकी जो इसमें से जो आप कहेंगे उभरी हुई कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जो इलोंगेटेड एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर्स हैं सेल बॉडी से निकले हुए, उनका नाम है डेंड्राइट्स। डायग्राम दिख रहा है ये वाला डेंड्राइट्स। सो ये डेंड्राइट्स हो गया। साइटोन की बात करें, जो ये वाला पोर्शन है यहां से यहां तक वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इंक्लूडिंग डेंड्राइट्स भी बोल सकते हो, ये वाला पोर्शन होता है जी आपका साइटोन, या फिर इसको बोल सकते हैं सेल बॉडी। बात क्लियर हुई? पहले वाला ये वाला पोर्शन साइटोन, साइटोन में से ही क्या निकल रहे हैं? डेंड्राइट्स। ठीक है, नीचे वाला जो इलोंगेटेड पोर्शन है ये पूरा यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक ये पूरा क्या होता है? एक्सोन। ओके, बात क्लियर हुई? अब देखो इसके बाद में आप समझते हैं आगे वाला पोर्शन। इतना पोर्शन पढ़ने के बाद में सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल बॉडी के रिगार्डिंग बात करते हैं, या फिर डेंड्राइट्स के बारे में बात करते हैं। जो पहला पार्ट है डिस्कशन का हमारा होगा वो होगा सेल बॉडी। सेल बॉडी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो इसको साइटोन, या फिर इसको बोलेंगे बेटा साइटोन। सेल बॉडी बोल दो, साइटोन बोल दो, एक ही बात है। देखो साइटोन क्या है? साइटोन जो आपको नजर आ रहा है, इस साइटोन्स में पहली बात क्या होगा, मेनली इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। दैट मींस दिस इज न्यूक्लिएटेड। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा भी और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं। दो बातें क्लियर हुई? जो ये वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। इस सेल बॉडी में कुछ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स छोटी छोटी जैसे दाने होते हैं, छोटे छोटे दानों के समान स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। आप यहां पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे, रेड मार्क से मैंने छोटे छोटे डॉटेड फॉर्म में कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, बनाई हैं मैंने यहाँ। जो डॉटेड ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं इनको सबसे पहले निसल्स नाम के एक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, इनको देखा उन्होंने माइक्रोस्कोपिकली। सो अपने नाम के ऊपर उन्होंने नाम दे दिया क्या? निसल्स ग्रेन्यूल्स। सो द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड इन द सेल बॉडी आर कॉल्ड निसल्स ग्रेन्यूल्स। बात क्लियर हुई? दीज आर द निसल्स ग्रेन्यूल्स, NISSLS, निसल्स ग्रेन्यूल्स। ये हुआ निसल्स ग्रेन्यूल्स।
बात क्लियर हुई। सेल बॉडी में क्या क्या पढ़ा हमने कहा कि सेल बॉडी जो है उसमें न्यूक्लियस भी एक टाइप की सेल है, जैसे सेल में न्यूक्लियस होता है और ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, इसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, या फिर हम यूं कहें कि जो न्यूरोप्लाज्म बोल सकते हो, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, जो न्यूरोप्लाज्मिक जो कंटेंट है उसमें कुछ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स। बात क्लियर हुई? ओके। अब देखो इसके बाद में सेकंड वाला पोर्शन हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। सेकंड वाले पोर्शन की हम बात करते हैं। सेकंड वाले पोर्शन में यहां से हमने बात की डेंड्राइट्स की, बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की। ओके, डेंड्राइट्स क्या हैं? नजर आ रहा है आपको? सेल बॉडी से कुछ उभरी हुई स्ट्रक्चर्स निकल रही हैं, गोल गोल। सेल बॉडी लगभग गोल गोल स्ट्रक्चर है, उसमें से कुछ स्ट्रक्चर्स एक्सटेंड होकर के निकल रही हैं, ठीक है। जैसे कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, जैसे अपने सर में बाल निकलते हैं ना बाहर की तरफ, इसी तरह कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर की तरफ निकल रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये आउटग्रोथ आप कह सकते हो, या फिर ये प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है। ये क्या है? ये प्रोजेक्शंस हैं, प्रोजेक्शंस या फिर आउटग्रोथ ऑफ सेल बॉडी, ठीक है। जो सेल बॉडी है, जो इसकी मेम्ब्रेन थी, वो मेम्ब्रेन बाहर की ओर प्रोजेक्ट आउट हो रही है, बाहर की ओर निकल रही है ऐसे कर करके, ठीक है। और बाहर की ओर जो स्ट्रक्चर निकल रही हैं उनको हमने नाम दे दिया क्या? डेंड्राइट्स। नाम क्या दिया उनको हमने? डेंड्राइट्स। बात क्लियर हुई? इन डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है? ये वाली डेंड्राइट्स किसी और एक्सोन के पार्ट से मिलेंगी, ठीक है। जैसे या किसी जो ये वाला पोर्शन है, ऐसा सेम पोर्शन नीचे वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है, ऐसे एक दूसरा अगर इसी स्ट्रक्चर को उठा के इसके ऊपर हम रख दें, यूं ऐसे ही हम रख दें, तो इस वाले पोर्शन का कनेक्शन इससे हो जाएगा। तो जो मैसेज जाएंगे, जो इंपल्स जाएंगे, जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होकर के जाएगा, तो वो ट्रांसमिशन होता है इस वाले न्यूरॉन से दूसरे में। तो यहां से मैसेज जो है ट्रांसमिट होते हैं दूसरे वाले के लिए। बात समझ में आ गई होगी आपको? इतनी बात समझी आपने। डेंड्राइट्स क्या है? सेल बॉडी के बारे में जाना। ये पूरा स्ट्रक्चर जो साइटोन है, हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़ी। हमने कहा एक होता है साइटोन, सेल बॉडी। दूसरे वाला जो पोर्शन की हमने बात की, हमने कहा डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है? जो कि सेल बॉडी की जो मेम्ब्रेन थी उसकी आउटग्रोथ थी, बाहर की ओर ग्रोथ कर रही थी वो एक ब्रांचेड फॉर्म में। देखो ब्रांचेस बनी हुई है, इसकी ब्रांचेस बनी हुई है इस फॉर्म में। 2 स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं अभी तक। कौन कौन से? एक साइटोन एंड सेकेंड वन इज dendrites, or you can say that dendrites like portion. Okay, the next third one is your axon. एक्सोन के बारे में स्टडी करनी है। एक्सोन वाला, ये वाला जो पोर्शन है वो एक्सोन का पार्ट है, वो एक्सोनल पोर्शन है। ये जो नीचे जो सिलेंड्रिकल एक प्रोजेक्टेड जो फॉर्म आपको नजर आ रही है, जिसमें मैंने ग्रीन कलर से स्पेसिफिकली ड्रॉ किए स्ट्रक्चर, वो एक्सोन है, ठीक है। और बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूरॉन का या फिर किसी नर्व सेल का। इसकी काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो भी यहाँ मैसेज जनरेट होगा या मैसेज जो भी यहाँ आएगा, उस मैसेज को या उस इंफॉर्मेशन को, या फिर आप यूं कहो कि उस एक्शन पोटेंशियल को या उस इंपल्स को, कुछ भी कह सकते हो, मीनिंग लगभग सेम ही है। तो इस मैसेज को यहां से नीचे की तरफ लेकर के आएगा, वो नीचे की तरफ यहां से, ठीक है। यहां वाले मैसेज को वो नीचे की तरफ, तो ये एक टाइप का एक रोड है। जैसे रोड से कोई साधन, कोई व्हीकल एक जगह दूसरी जगह पहुंचता है, तो इस वाले ट्रैक से, इस वाले फाइबर से, इस वाले लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोजेक्टेड एक स्ट्रक्चर से कोई मैसेज, कोई इंपल्स जो है यहां से नीचे की तरफ आएगी। बात समझ आई? ये एक्सोन है, ये वाला जो पोर्शन है ये एक्सोन है। अब इसी की स्ट्रक्चर को हमें पढ़ना है बेसिकली, कि इसकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। ओके, बात क्लियर हुई? क्या पढ़ना है हमें, ये चीज क्लियर हुई बेटा कि एक्सोन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, एक्सोन के कौन कौन से पार्ट्स का क्या क्या काम है और किस प्रकार से काम करते हैं। ओके, ये अपना टॉपिक है अभी के लिए कि एक्सोन की स्ट्रक्चर हम बात करते हैं। आपको सेल बॉडी क्लियर हुई, न्यूक्लियस होता है, कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उनको निसल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। उसके बाद हमने डेंड्राइट्स पढ़ी। डेंड्राइट्स क्या है? कुछ जो सेल बॉडी की जो मेम्ब्रेन होती है, वो सेल मेम्ब्रेन कुछ आउट ग्रोथ करके, बाहर की तरफ ग्रोथ करके ऐसे ब्रांच फॉर्म में स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं, उनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स भी इंपल्स को जनरेट करने में, इंपल्स जो जनरेट हुई थी उस इंपल्स को, उस मैसेज को ट्रांसमिट करने में काम आते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब अगली तरफ हम अगला रुख लेते हैं अपना।
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सोन की स्टडी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टडी किसकी करनी है जी? एक्सोन की स्टडी करनी है। एक्सोन क्या होता है, ये एक्सोन के बारे में जानते हैं। एक्सोन क्या है? सबसे पहली बात, एक्सोन क्या है? एक लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है, ठीक है, लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर है, ठीक है, लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर है। किसका है? नर्व फाइबर का। ये है नर्व फाइबर का। ये नर्व फाइबर है, फाइबर धागे लाइक स्ट्रक्चर ऐसे फाइबर टाइप में है। बात समझ में आई? ये हुई इसकी बहुत बेसिक डेफिनेशन, सिंपल सी, ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे। देखो, सपोज करो एक्सोन का काम क्या है? जो मैसेज यहां आएगा उसको इस वाले रास्ते से लेके जाना। तो जो रास्ता है, जो मीडियम है, जिस रास्ते से वो मैसेज गुजर रहा है, उसका नाम है एक्सोन। एक्सोन क्या है? एक नर्व फाइबर है और जो कि लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। अब जानिए इसके बारे में। देखो, आपने देखा है बिजली का तार, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर कुछ इस तरीके से होता है। ये इलेक्ट्रिक वायर मान लो, बात समझ में आ रही है ना? ये इलेक्ट्रिक वायर है और ये इसके ऊपर की एक कवरिंग है। ये क्या है? उसके ऊपर की एक कवरिंग। सपोज करो एक ट्रांसपेरेंट इसकी कवरिंग है, ट्रांसपेरेंट कवरिंग इसको मानो कि अंदर से ये इलेक्ट्रिक वायर जा रहा है और इसके ऊपर की एक कवरिंग है। बात समझ में आई? समझे बात को? कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कि क्या है? ये कवरिंग है, ठीक है, एक इंसुलेशन करना ताकि हमें करंट ना लगे। क्योंकि जो कवरिंग होगी ना वो पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती है, पीवीसी की होती है, प्लास्टिक होती है। प्लास्टिक में से करंट पास नहीं हो सकता क्योंकि वो एक इंसुलेटर है। तो एक इंसुलेटेड कर दिया हमने, किसको? इलेक्ट्रिक वायर को। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझो कि जो एक्सोन था, एक्सोन के ऊपर एक इंसुलेटेड एक लेयर है, एक इंसुलेशन हुआ पर उसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई है, एक कवरिंग चढ़ी हुई है। बात समझ में आई? एक कवरिंग चढ़ी हुई है। वो कवरिंग क्या है, उसका काम क्या है, वो बात समझिए। क्या होता है? देखो, एक सेल होती है, रेड कलर से ड्रॉ की मैंने छोटी सी स्ट्रक्चर। थोड़ा बड़ा बना देता हूं, शायद आपको समझ में ना आए, इसको थोड़ा बड़ा बना के समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानिए ये क्या है? एक वायर है। ये क्या है? एक वायर, ठीक है। ये इस वायर की कवरिंग है, ये इस वायर की कवरिंग मान लो। बात समझ में आ रही है? ये इस वायर की कवरिंग मान लीजिए आप। ये कवरिंग कैसे बनी? देखो, एक सेल है जो मैंने स्टार मार्क की फॉर्म बनाई है, ये वाली। इस सेल का नाम होता है स्वान सेल। स्वान सेल है। स्वान सेल क्या काम करती हैं? स्वान सेल एक प्रोटीनियस और फैटी सब्सटेंस, क्या? एक प्रोटीन एंड फैटी सब्सटेंस रिलीज करती हैं और ये सब्सटेंस किसको रैप कर लेता है? रैप मतलब चारों ओर उसको ढक लेना। रैप द नर्व फाइबर। ये नर्व फाइबर को क्या कर लेगा? रैप कर लेगा, चारों तरफ से उसको कवर कर लेगा, ढक लेगा। क्या हुआ? समझो बात को। ये श्वान सेल थी। श्वान सेल ने एक फैटी या प्रोटीनियस सब्सटेंस रिलीज किया और वो सब्सटेंस क्या कर रहा है? वो इस नर्व फाइबर को, ये क्या है? ये है नर्व फाइबर, NF लिख दिया मैंने शॉर्टकट में, नर्व फाइबर। समझो, इसको चारों तरफ से कवरिंग कर दिया, इसको चारों तरफ से ढक लिया। जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर, आप जब वायर छीलते हो उसमें से अंदर से वायर निकलता है, जो मेन कंडक्टर निकलता है, बाहर उसकी कवरिंग होती है। तो इस कवरिंग को किसने? स्वान सेल ने एक प्रोटीन या फैटी सब्सटेंस की एक लेयरिंग कर दी चारों ओर उसके, किसके? नर्व फाइबर के। और इसका जो नाम है, किसका नाम? जो वो लेयरिंग की है उसका नाम है, उस शीट का नाम है माइलिन शीट। उस शीट का नाम है माइलिन शीट। माइलिन शीट नाम है किसका? उस कवरिंग का। बात को समझना, ये माइलिन शीट हुई, ठीक है। देखो, ये श्वान सेल नजर आई आपको? ये श्वान सेल है जो उसमें स्ट्रक्चर में ड्रॉ की है मैंने। ये श्वान सेल है। इस श्वान सेल ने क्या रिलीज किया? एक फैटी सब्सटेंस, प्रोटीन सब्सटेंस रिलीज किया और किसके चारों तरफ रैपिंग कर ली? इसने नर्व फाइबर के चारों तरफ रैपिंग कर ली।
और इस कवरिंग को क्या नाम दिया, इस कवरिंग की इस शीट का नाम क्या है, इसका शीट का नाम है माइलिन शीट। इसका नाम क्या है, माइलिन शीट। बात समझ में आई, माइलिन शीट है। अब देखो आगे थोड़ा सा, ये माइलिन शीट यहां तक का आपको चक्कर समझ में आ गया होगा, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। अब ऐसे ही नर्व फाइबर काफी लॉन्ग होगा, ठीक है, नर्व फाइबर ये आगे की तरफ भी बढ़ा हुआ होगा ऐसे। तो ये जो माइलिन की जो शीट होती है, जो कवरिंग होती है, ये कंटिन्यूसली नहीं होती है, बीच बीच में कुछ गैप छोड़ देती है, ये ऐसे गैप। तो यहां पर ये गैप बन गया, ये वाला गैप, यहां से यहां तक का जो गैप बना नजर आ रहा है, ये वाला गैप जो गैप बना है, ठीक है। अच्छा, इस माइलिन शीट की हम बात करें, इस माइलिन शीट की भाई जो नर्व सेल्स होती हैं, जो नर्व सेल्स का जो नीचे वाला पोर्शन होता है, लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल पोर्शन, मतलब कि एक्सोन वाला पोर्शन, ये एक्सोन वाला पोर्शन चारों तरफ से माइलिन शीट से कवर रहता है, ठीक है। एक्सोन वाला पोर्शन माइलिन शीट से कवर रहता है। इसका मतलब जिस न्यूरॉन के एक्सोन में माइलिन शीट है उसको हम बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन, दैट इज कॉल्ड माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। अगर किसी के पास ये माइलिन शीट वाली कवरिंग नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, सिंपल, वेरी सिंपल, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। दो बातें हुई, एक हुआ जिसके पास में माइलिन शीट है, जिसके पास में ये माइलिन शीट है, हमने कहा यस है, हमने कहा यस है, ठीक है। दूसरी तरफ कहा हमने नहीं है, क्रॉस मार दिया, ठीक है। ऐसे दो भागों में मैंने डिवाइड कर लिया। मैंने कहा कुछ न्यूरॉन ऐसे हैं जिनके पास में माइलिन शीट है, दूसरा मैंने कहा कि कुछ के पास में नहीं है। तो जिनके पास में होगी ये माइलिन शीट, जिनके पास में होगी उसको हम नाम देंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। जिसके पास में जिसके पास में नहीं होगी उसको बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड, और जिसके पास में होगी उसको सिंपली बोल देंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन। बात समझ आई, दोनों डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको, डिफरेंस क्या होगा। माइलिन शीट श्वान सेल का सिक्रीशन, श्वान सेल ने रिलीज किया था जो सब्सटेंस, एक फैटी या प्रोटीनियस लेयर। सो माइलिन शीट जिनके पास में है उसको कहेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जिसके पास में नहीं है उसको बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। दो पार्ट हुए, एक माइलिनेटेड, एक नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। दूसरी बात, अब कई बार कंफ्यूजन होती है जी, माइलिनेटेड जो होगा उसमें तो सीधी सी बात है कि माइलिनेटेड में श्वान सेल होगी, उसमें नहीं होगी, नहीं होता दोनों में। श्वान सेल, ये श्वान सेल, यहां पर भी ये श्वान सेल, इसमें भी प्रेजेंट होगी, इसमें भी प्रेजेंट होगी। खास गौर करने वाली बात है, जो श्वान सेल जो इस लेयर को बना रही थी ना, इस लेयर कवरिंग को बना रही थी, वो श्वान सेल नॉन माइलिनेटेड में भी प्रेजेंट होगी और माइलिनेटेड में भी प्रेजेंट होगी। तो अंतर क्या हुआ, अंतर ये हुआ कि इसमें वो रिलीज नहीं करेगी, नॉन माइलिनेटेड में वो जो प्रोटीन का जो सब्सटेंस जो रिलीज करती है वो रिलीज नहीं करेगी, लेकिन इसमें रिलीज करेगी। बात समझ में आई, दोनों में अंतर समझ में आया आपको, क्या अंतर है दोनों में, बेसिकली ये अंतर है बेसिक। इतनी बात समझ आ रही होगी आपको, दोनों में अंतर। एक और बात कि माइलिनेटेड न्यूरॉन कहां पाए जाते हैं और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहां पाए जाते हैं। मैं माइलिनेटेड की बात करूं, ये चौथा अंतर है कि जो माइलिनेटेड होंगे मोस्टली, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे, मैं कह रहा हूं मोस्टली, मेनली सबसे सर्वाधिक जो पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, वो पाए जाएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। लेकिन अनमाइलिनेटेड या फिर नॉन माइलिनेटेड वो पाए जाएंगे मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सीएनएस में। क्लियर हुई बात, क्या क्या अंतर है, इतनी बात क्लियर हुई आपको। इतनी बात अगर आप जान चुके हो, आगे की और इंटरेस्टिंग बात जान लेते हैं फिर एक्सोन के बारे में। आप देख पा रहे होंगे कि एक्सोन में काफी कुछ अच्छा खासा समझने का है। सो एक्सोन में एक माइलिन शीट ये वाली, दूसरी माइलिन शीट ये वाली। मैंने कहा ये नंबर 1 माइलिन शीट, ये वाली नंबर 2 माइलिन शीट। क्या ये दोनों कंटिन्यूअस हैं? नहीं, दीज आर नॉन कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस, दीज आर डिसकंटिन्यूअस शीट, ठीक है। तो जो बीच में गैप पाया जा रहा है,
ठीक है। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि जो माइलिनेटेड जो शीट थी या माइलिन की जो कवरिंग होती है, तो उसको ऑब्जर्व किया था सबसे पहले रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, उसको ऑब्जर्व किया था रुडोल्फ विर्चो ने। ध्यान कीजिए कि जो एक कंटिन्यूअस शीट होती है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की या माइलिन की जो शीट होती है, माइलिन शीट को सबसे पहले रुडोल्फ विर्चो ने स्टडी किया था। लेकिन एक और साइंटिस्ट आए, ठीक है, एल ए रैनबियर उनका नाम था। उन्होंने कहा कि रुडोल्फ विर्चो जी ठीक कहते हैं, रुडोल्फ विर्चो जी गलत नहीं कहते, ठीक कहते हैं कि वो कहते हैं भाई न्यूरॉन्स जो होते हैं और उनका जो एक्सोनल पोर्शन होता है वो माइलिन नाम की शीट से कवर्ड होता है। ठीक बात है, कोई गलती नहीं है। लेकिन वो माइलिन जो शीट होती है वो एक कंटिन्यूअस नहीं होती, वो बीच बीच में से कट जाती है, बीच बीच में कटी फटी रहती है। आई मीन कि वो कंटिन्यूअसली ना होकर के वो डिसकंटिन्यूअस होती है, यानी बीच बीच में कुछ गैप्स पाए जाते हैं, कुछ स्पेस पाए जाते हैं। ये वाला गैप नजर आ रहा है। इस बात को बताया था एल ए रैनबियर ने कि कुछ नोड्स होते हैं, बीच में कुछ गैप्स पाए जाते हैं। तो इस वाले स्पेस को नाम दे दिया नोड ऑफ रैनबियर। इसको क्या नाम दिया? नोड ऑफ रैनबियर। बात समझ आई? नोड ऑफ रैनबियर क्या है? सिंपली node of Renvier is nothing. It is just a gap that is found between two myelin sheath in an axon. एक एक्सोन में एक वाली शीट ये है, सपोज करो ये एक्सोन नर्व फाइबर है, एक्सोन वाला पोर्शन है, तो एक माइलिन की शीट ये वाली होगी, दूसरी माइलिन शीट ये वाली। तो बीच में आपको व्हाइट कलर का मार्कर नजर आ रहा है, बीच वाला पोर्शन। तो जो ये व्हाइट वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये गैप है, इसको कहा नोड ऑफ रेनवियर। इसका क्या होता है, इसका काम क्या होता है? नोड ऑफ रैनवियर क्या फंक्शन है? ये प्रोपेगेट करता है, जो सिग्नल यहां से आते हैं उन सिग्नल को जल्दी जल्दी भेजता है, उसकी स्पीड अप करता है, उसकी स्पीड को बढ़ाता है। ये जो बीच में गैप है ना, वो इसकी स्पीड को बढ़ा रहा है। अल्टीमेटली माइलिन शीट भी और इनके जो गैप्स हैं वो गैप भी दोनों ही प्रोपेगेट कर रहे हैं, सिग्नल्स को ट्रांसमिट होने में एक मदद दे रहे हैं, उसको स्पीड अप करें ताकि फास्टली सिग्नल जाए। यहां से सिग्नल आए इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में, फटाफट से नीचे चले जाए। तो आपको क्लियर हुआ होगा श्वान सेल क्या काम है। श्वान सेल का काम है एक माइलिन शीट बनाना। माइलिन शीट क्या थी? प्रोटीन या फैट की बनी हुई एक लेयर जो कि कवरिंग कर रही थी, एक इंसुलेटेड लेयर बना रही थी। उसके बाद माइलिन शीट बता ही दिया मैंने क्या होता है। नोड्स ऑफ रैनवियर क्या होती हैं ये बता दिया मैंने। नोड्स ऑफ रैनवियर का जो काम है बेसिकली स्पीड अप करना, जो एक्सोन से जो मैसेज होकर गुजरेंगे उनको बढ़ाना, उसकी स्पीड को तेज कर देना। उसके बाद में जो ये वाला पोर्शन बचा है, इस वाले पोर्शन की और बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो एक्सोन का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है, ये इस तरीके से एक्सोन आया, ये इसकी माइलिन शीट थी, ठीक है। ये लास्ट में एक्सोन आकर के बहुत सारे ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स में इस तरीके से इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स में ऐसे डिवाइड हो जाता है। ये पूरा पोर्शन ऐसे डिवाइड हो गया। ये आपको कुछ बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रही है वाली, ये ऐसे ये वाली कुछ बल्ब, कुछ फूली हुई स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। ये दी ज्यादा, ये एक्सोन है, ये एक्सोन का लास्ट वाला पोर्शन यहाँ पे खत्म हो गया। एक्सोन यहाँ पर आकर के एक्सोन जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। एक्सोन जब यहाँ पर आकर के खत्म हो चुका है तो इसको हम कहेंगे कि भाई ये वाला जो पोर्शन है अपना एक्सोन टर्मिनल पोर्शन है। ये क्या हुआ? एक्सोन का टर्मिनल पोर्शन। तो इस वाले बल्ब को, ठीक है, इस वाले बल्ब को साइनेप्टिक बल्ब, या फिर हम बोलते हैं इस वाले बल्ब को साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब। अब इसके अंदर क्या होता है जानने वाली बात है। इसके अंदर, इन बल्ब के अंदर छोटी छोटी ऐसी वेसिकल्स पाई जाती हैं। ये वाली वेसिकल्स रेड कलर से ड्रॉ किए मैंने, ये वेसिकल्स पाई जाती हैं। इन वेसिकल्स में क्या भरा होता है? इन वेसिकल्स में वो केमिकल्स भरे होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स। इनके अंदर क्या है?
इनके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस भरे होते हैं जो कि मैसेज कैरी करते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, इनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ है? साइनेप्टिक नॉब में के अंदर पाई जाने वाली बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर थी ना साइनेप्टिक नॉब, उसके अंदर वेसिकल्स थी। वेसिकल्स में कुछ केमिकल भरे हुए थे जो कि क्या कर रहे थे, एक मैसेज दे रहे थे, मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे थे। जो मैसेज ऊपर से आ रहा था उसको ट्रांसमिट कर रहे थे। सो ये न्यूरोट्रांसमीटर इनके अंदर भरे हुए होते हैं। साइनेप्टिक नॉब, ये लास्ट वाला जो पोर्शन है ये एक्सॉन टर्मिनल, क्योंकि लास्ट वाला पोर्शन है, लास्ट वाला पोर्शन आकर कैसे फूल जाता है, देखो फूला हुआ नजर आ रहा है, ये होता है साइनेप्टिक बल्ब या साइनेप्टिक नॉब। ये वाला पोर्शन साइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। अच्छा, ये साइनेप्स शब्द जो है वो बहुत बार आया है। सपोज करो इस तरीके से एक एक्सॉन है, उसकी ये बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है। यहाँ ये एक्सॉन है, यहाँ पर ये सेल बॉडी होगी, ऐसे ही डेंड्राइट निकले हुए होंगे, ऐसे ही होगा। यहाँ पर एक और एक्सॉन बॉडी होगी, उसके भी डेंड्राइट निकले होंगे, ठीक है। तो बीच में जो ये गैप नजर आ रहा है, ये वाला गैप, ठीक है, इस वाले गैप को बोलते हैं साइनेप्स। तो ये जो साइनेप्स है, साइनेप्स का जो बेसिकली काम होता है वो दिस इज जस्ट ए गैप, दिस इज जस्ट ए गैप बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूरॉन्स, ठीक है। आपने देखा कि ये इसका एंटीरियर पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है इसका जो कि साइटोन है, ये वाला एक्सॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, ये एक्सॉन के जो एक्सोनल टर्मिनल्स के जो साइनेप्टिक नॉब होते हैं वो नॉब्स हैं। अब इसका काम क्या होता है साइनेप्स का काम होता है दो फॉर्म में। देखो दो फॉर्म, एक तो ये तो हो सकता है वो केमिकल की फॉर्म में हो, या फिर हो सकता है इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में जो मैसेज होगा, केमिकल की फॉर्म में, या फिर क्या हो सकता है इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में। कि केमिकल की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में मैसेज ट्रांसमिट करना। मैसेज ट्रांसमिट कैसे करना, कि कोई भी चीज जो है पहले यहाँ आएगी, आप ऐसे इसको करो कि मैसेज कोई आया, यहां से मैसेज जनरेट हुआ, इंपल्स कोई जनरेट हुई, ठीक है, जिस भी किसी इफेक्टर पार्ट से, किसी से भी, वो इस एक्सॉन से होती हुई यहाँ आया, उसके बाद में ये यहाँ साइनेप्स में जाएगी, उसके बाद देन यहाँ पर इसके डेंड्राइट्स में एंटर करेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि इस गैप के थ्रू या तो केमिकल की फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में इस साइनेप्स के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, यहां से यहां तक आएगी, ठीक है। ये साइनेप्स आपको एक बात समझ आई, इसको साइनेप्स बोल दिया। अब सपोज करो ये साइनेप्स ना होकर के, दूसरी कंडीशन में बताता हूं, ये साइनेप्स ना होकर के इसका कॉन्टैक्ट किसी मसल से हो, यहां पर कोई मसल्स है, ये हमने कहा ये एक मसल्स है, दिस इज द मसल, ये कोई मसल है, तो इस मसल तक ये जा रहा है, ठीक है। यहां ये इसके बल्ब बने हुए हैं, एक्सॉन बल्ब, एक्सॉन टर्मिनल वाले बल्ब, साइनेप्टिक नॉब जिसको कहा था। तो ये जो पोर्शन है यहाँ, ये एक जंक्शन हो गया, एक जॉइंट हो गया। तो आप देखो यहाँ पे ये न्यूरॉन है, यहाँ पर ये मसल्स हैं, तो ये जो जंक्शन है इसको नाम क्या देंगे, इसको भी एक स्पेसिफिक नाम दिया जाएगा, उसको बोलेंगे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दिस इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो क्योंकि न्यूरॉन का पार्ट है, मस्कुलर क्योंकि नीचे मसल्स है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। मसल्स के पार्ट तक आप समझ चुके होंगे कि मसल्स में किसी मूवमेंट कराने के लिए कोई मैसेज आया हो, या किसी और किसी पर्पस से वॉलंटरी इनवॉलंटरी मूवमेंट कैसी भी हो सकती है, किसी भी पर्पस जो मैसेज आएगा इस गैप के थ्रू, उसको हम बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दो बातें समझ में आई, एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या। सो हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा न्यूरॉन का, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं, कौन कौन सी इनकी स्पेशलिटीज होती हैं। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक हम मूव करते हैं एक और नए टॉपिक की ओर। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। बेसिक सी बात करते हैं कि न्यूरॉन के टाइप कितने होते हैं, स्ट्रक्चरली उनकी स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो न्यूरॉन के टाइप कितने होते हैं। देखो स्ट्रक्चरली बात करें, न्यूरॉन बेसिकली हमें जो नजर आ रहा है वो तीन टाइप के न्यूरॉन्स हमें नजर आ रहे हैं जो हमने क्लासिफाई किया है उसको। नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3 ये हो गया। इसको आप नंबर 1 मान लो, नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। तीन टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, तीन टाइप के न्यूरॉन की हमें स्टडी करनी है। सबसे पहला न्यूरॉन जो है यूनिपोलर न्यूरॉन, जिसमें से केवल एक सिंगल पोल जनरेट हो।
आपने देखा ये वाली सेल बॉडी है, दिस इज सेल बॉडी। इस सेल बॉडी में से ये वाला केवल एक जो है इसमें से पोल जनरेट हुआ है। इसको हालांकि ये एक्सटेंड हो चुका है अलग अलग डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शंस में, एक यहां निकल गया, एक यहां निकल गया, तो इसको हमने नाम दिया यूनिपोलर न्यूरॉन। ये बेसिकली एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान ये होते हैं, रेयर होते हैं। और एक खास बात और, ये एफरेंट डिवीजन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। एफरेंट डिवीजन याद कीजिए, हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था एफरेंट एंड इफरेंट के बारे में। एफरेंट मतलब कि एफरेंट आप समझो ए फॉर एफरेंट, ए फॉर आना, मतलब कि सीएनएस में किसी मैसेज को लेकर के आना। किसी भी सेंसरी ऑर्गन में किसी भी सेंसरी ऑर्गन ने कोई चीज देखी है, महसूस की है, किसी को सुना है, कुछ भी जो सेंसरी ऑर्गन आप जानते हो, उस मैसेज को सीएनएस तक लेकर के आएंगे, वो वाले न्यूरॉन होते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। सेकंड थिंग, बाइपोलर न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन क्या है? बाइपोलर न्यूरॉन में ये वाली सेल बॉडी है और सेल बॉडी थोड़ी एक्सटेंड होकर के ये वाला पोर्शन डेंड्राइट्स बनाया है, इसको हम बोलेंगे डेंड्राइट्स। दीज आर डेंड्राइट, ये वाला जो पोर्शन है दीज आर डेंड्राइट, डी फॉर डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स हैं। और जो नीचे वाला पोर्शन है आपको माइलिनेटेड नजर आ रहा है, ये पूरा पोर्शन ये कहलाएगा आपका एक्सोन। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एक्सोन। तो ये वाला एक्सोन आपने देखा, इसमें 2 ब्रांचेस जनरेट हुई हैं सेल बॉडी से, एक एक्सोन की फॉर्म में, एक डेंड्राइट्स की फॉर्म में। सेल बॉडी बेसिकली ये है, ये एक्सोन वाला पोर्शन, ये वाला डेंड्राइट्स वाला पोर्शन। सो 2 पोल जनरेट हुए हैं, 2, इसलिए नाम क्या दिया? बाइपोलर, क्योंकि बाई का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात करें, बाई मतलब 2, ठीक है, 2 के लिए जो है ये स्टैंड करता है। सो बाइपोलर न्यूरॉन रेयर होते हैं, ये बेसिकली पाए जाते हैं रेटिना में, रेटिना ऑफ आई जानते हो, जहां पर इमेज बनती है, और ऑल्फैक्टरी सिस्टम में। ऑल्फैक्टरी मतलब जो सूंघने वाला जो सिस्टम होता है, जो अपनी घ्राण शक्ति से संबंधित जो सिस्टम, जो तंत्र होता है, ऑल्फैक्टरी सिस्टम। ऑल्फैक्टरी सिस्टम की वीडियो भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं, किस तरीके से हम किसी स्मेल को सूंघ पाते हैं, कुत्तों की स्मेल ज्यादा क्यों होती है, डॉग्स के बारे में स्पेसिफिकली हमने वहां चर्चा की है, आप वहां पे जाके देख सकते हो आराम से। और तो ये बाइपोलर न्यूरॉन कहां पाए जाएंगे? रेटिना में और ऑल्फैक्टरी सिस्टम में। थर्ड पोर्शन इज मल्टीपोलर सिस्टम, मल्टीपोलर जिसमें एक एक्सोन हो और बहुत सारे जो है डेंड्राइट्स निकले होंगे। देखो डेंड्राइट्स काफी सारे इसमें, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये ऐसे बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। सो मल्टी मीन्स मल्टी रिप्रेजेंट्स मैनी, मल्टी रिप्रेजेंट्स मैनी, बहुत सारी चीजों को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मल्टीपोलर न्यूरॉन की बात करें तो ये टोटल न्यूरॉन का लगभग 99% होता है। गौर कीजिएगा शब्दों पे, टोटल न्यूरॉन्स का लगभग 99, की बॉडी में सबसे ज्यादा मल्टीपोलर न्यूरॉन्स ही पाए जाएंगे, सबसे ज्यादा जो मात्रा में यही न्यूरॉन जो है वो पाए जाएंगे। इसके बाद में इतना पढ़ने के बाद में अब ये और कहां होते हैं? सीएनएस में, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, सब जगह होते हैं। और खास बात ये इफरेंट डिवीजन ऑफ पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की इफरेंट डिवीजन में। देखो यूनिपोलर कहां थे? एफरेंट डिवीजन में, ये वाले इफरेंट डिवीजन में, ठीक है। थोड़ा सा समझने की पोर्शन है कि जो सीएनएस में जो प्रोसेसिंग हुई, सपोज करो सीएनएस में, सपोज करो सबसे पहले हम विजुअलाइज बात करते हैं, हमने किसी नई चीज को देखा, इसका मतलब आंखों ने देखा, आंख एक सेंसरी ऑर्गन है, आंख ने रेटिना पे उस चीज की इमेज को बनाया, वो इमेज बन के फिर हमारे ब्रेन में गई, तो मैसेज लेकर के कौन आया? ए फॉर आना, वो एफरेंट डिवीजन, कौन से न्यूरॉन होंगे? एग्जैक्टली यूनिपोलर न्यूरॉन होंगे वो, ठीक है। वो मैसेज को लेकर के ब्रेन में आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे, वहां उनकी प्रोसेसिंग होगी, उसके बारे में सोचा विचारा जाएगा कि ये क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में हम उसका कोई रिप्लाई करेंगे, कोई रेस्पॉन्स जनरेट करेंगे। सपोज करो हमने किसी बहुत सुंदर पिक को देखा, किसी पिक्चर को देखा, तो हम बोलते हैं ग्रेट, वाओ। तो क्या होता है? रेस्पॉन्स जनरेट बाद में हुआ, क्योंकि आंख ने जब देखा तो उस आंख वाली इमेज की इमेज जो बनी थी, उसके मैसेज को लेकर के ब्रेन में आया एफरेंट न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन। अब उसका रिप्लाई दिलवाने के लिए बोला किसने? हमारी टंग ने। टंग से तो हमें साउंड जो हम वर्ड्स जनरेट कर रहे हैं वो अपनी टंग की और साउंड बॉक्स की सहायता से हम कर रहे हैं, बोल पा रहे हैं। तो जो रिप्लाई हमने दिया, इसका मतलब प्रत्युत्तर। तो सीएनएस से मैसेज को लेकर के आई, ठीक है, या फिर गई, मैसेज को लेकर के गई, ठीक है, किस तक? इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन क्या है? हमारी जीभ, हमारी जीभ बोल रही, जुबान हमारी बोल रही,
तो वो इफरेंट न्यूरॉन जो है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं। बात समझना जरा, ये स्ट्रक्चरली हमने न्यूरॉन को क्लासिफाई किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूरॉन। न्यूरॉन का काम क्या होता है, न्यूरॉन कितने टाइप्स के होते हैं, हमने माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड को पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ हमने इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, इतना पढ़ा आपने ये। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन